Hello students, let's say this question. Two statements are given, statement 1 and statement 2. You have to select the correct option after reading the two statements. So statement 1 क्या कहता है? KCl is more likely to show Schottky defect while LiI lithium iodide is more likely to show Frankel defect. So देखिए हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं जो एक सर्टेन लैटिस पॉइंट पर अकर होते हैं, यानी कि कोई भी इम्प्यूरिटी आ जाने की वजह से या डिसलोकेशन हो जाने की वजह से क्या होता है, डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। अब ये जो डिफेक्ट्स होते हैं स्टोशियोमेट्रिक भी हो सकते हैं और नॉन स्टोशियोमेट्रिक भी हो सकते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि स्टोशियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है, उन्हें स्टोशियोमेट्रिक पॉइंट इफेक्ट कहते हैं। क्लियर? यानी कि जितने केटायंस गए हैं उतने ही एनायंस चले जाएं, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, या या नंबर ऑफ एटम्स होल नंबर में प्रेजेंट रहे। ठीक है। सो जब इस तरीके या वैलेंसी सेटिस्फाई हो प्रॉपर, क्लियर, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाते हैं। वो पॉइंट इसके अंदर हमारे दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, वेकेंसी डिफेक्ट एंड योर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है। सो जब ये वेकेंसी डिफेक्ट्स किस में आते हैं, आयनिक सॉलिड्स के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। सो उन डिफेक्ट्स को हम क्या कह देते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर? और जब ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, इंटरस्टिशियल प्लस वेकेंसी, जब ये इंटरस्टिशियल प्लस TIAL एंड प्लस वेकेंसी, ये जब दोनों डिफेक्ट्स ये एक साथ ऑब्जर्व होती हैं, किसमें, आयनिक सॉलिड्स के अंदर, आयनिक सॉलिड्स के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है। मतलब तो इन शॉर्ट पूरी कहानी ये है कि स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स दोनों ही आयनिक सॉलिड्स के अंदर ऑब्जर्व होंगे। स्कॉटकी डिफेक्ट कुछ नहीं है, बस वेकेंसी डिफेक्ट का ही दूसरा नाम है जब वो आयनिक सॉलिड में होता है। और जब वेकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जब दोनों साथ में होते हैं और किसके अंदर आ जाते हैं, आयनिक सॉलिड्स के अंदर आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कह देते हैं। ठीक है। या सो ये होते हैं हमारे फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट्स ही होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो हमारा KCl है, जो KCl है यहाँ पर, KCl इज मोर लाइकली टू शो स्कॉटकी डिफेक्ट। KCl स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाएगा। KCl स्कॉटकी डिफेक्ट वो ही आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं जिनके साइज में वेरिएशन नहीं होता है। सो पोटेशियम और क्लोराइड, इन दोनों को जो साइज है, कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो इस वजह से स्कॉटकी डिफेक्ट दिखाएंगे। बट अगर आप लिथियम और आयोडाइड की बात करोगे तो लिथियम और आयोडाइड में आपका क्या है, साइज का काफी ज्यादा वेरिएशन है। इस वजह से ये क्या करते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स वो ही आयनिक सॉलिड्स दिखाते हैं जिनके साइज में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है स्कॉटकी डिफेक्ट इज मोर लाइकली इन आयनिक सॉलिड्स इन विच कैटायंस एंड एनायंस आर ऑफ कंपैरेबल साइज, while Frankel defect is more likely in which cations and anions have large differences in their ionic sizes। तो ये जो रीजन यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट लिखा है ये बिल्कुल ट्रू है, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली रीजन है फर्स्ट स्टेटमेंट का। इस वजह से ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ऑप्शन 1 में क्या लिखा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। राइट? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।